नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अंततः बंगाल में भी कांग्रेस पार्टी ने भी अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने का फैसला कर ही लिया। कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया कि बंगाल में भी वो गठबंधन नहीं करेगी। कांग्रेस का लगातार गठबंधन की राजनीति से मोह भंग होता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का यह एहसास अब जगता जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी लगातार अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों से गठबंधन करते करते अपना आधार संकुचित करती गई है और परिणाम यह हुआ है कि कई राज्यों से कांग्रेस पार्टी के पांव उखड़ चुके हैं। आज दो बड़ी घटना घटी कांग्रेस के खेमे में। एक तो कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं शुभंकर सरकार ने बयान जारी कर कहा कि अब कांग्रेस पार्टी सीपीएम के साथ बंगाल में कोई तालमेल नहीं करेगी। सीपीएम के साथ जाने से कांग्रेस पार्टी को केवल नुकसान ही हुआ है। कांग्रेस अपना आधार गंवाती गई है, वैसे ही जैसे कांग्रेस पार्टी ने ममता बनर्जी के साथ तालमेल करके अपना आधार गंवाया। सीपीएम के साथ रहकर भी कांग्रेस पार्टी का वही हाल होता रहा है। इसीलिए अब कान पकड़ते हैं कि कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर किसी भी गठबंधन के तहत बंगाल में चुनाव नहीं लड़े। कांग्रेस का लंबा इतिहास रहा है बंगाल में कांग्रेस काफी मजबूत हो रही है। विधान चंद्र राय की पार्टी कांग्रेस पार्टी, सिद्धार्थ शंकर राय की पार्टी, एबी गनी खान चौधरी की पार्टी, प्रणब मुखर्जी की पार्टी, आज कांग्रेस के अंदर अजीत पांजा की पार्टी आज बंगाल के अंदर लगभग शून्य हो चुकी है। इसका कारण एक ही रहा कि कांग्रेस पार्टी ने बार बार क्षेत्रीय दलों और अन्य दलों के साथ तालमेल करके अपना आधार गंवाती रही। कभी सीपीएम को रोकने के लिए, कभी सीपीएम को हराने के लिए और कभी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी अपना आधार गंवाती रही। और आधार गंवाते गंवाते आज कांग्रेस पार्टी की यह स्थिति हो गई कि विधानसभा में उसके एक भी विधायक नहीं है, लोकसभा में केवल एक सांसद चुनाव जीतने में कामयाब रहे। यह कांग्रेस पार्टी की स्थिति है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी इस बार किसी भी पार्टी से तालमेल नहीं करेगी। एक दूसरा, आज प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की अधीर रंजन चौधरी ने। बंगाल में वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े कद के नेता, पूर्व में कांग्रेस संसदीय दल के लोकसभा में नेता भी रहे अधीर रंजन चौधरी, जब प्रधानमंत्री से मिले अधीर रंजन चौधरी तो एक अफवाह यह भी उड़ी कि अधीर रंजन चौधरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। इसकी चर्चा गाहे बगाहे लगातार उठती रहती है। बीजेपी भी चाहती है कि अधीर रंजन चौधरी को कांग्रेस पार्टी से किसी भी प्रकार से तोड़ लिया जाए। बीजेपी को लगता है कि अधीर रंजन चौधरी एक ऐसा चेहरा है जो कांग्रेस में रहे लेकिन हर समय ममता बनर्जी के एक कटु आलोचक के रूप में उनकी छवि रही है अधीर रंजन चौधरी की। अधीर रंजन चौधरी ने देखा है कि किस प्रकार से मालदा, मुर्शिदाबाद, वर्धमान के इलाके में केवल इसलिए कांग्रेस कमजोर होती गई कि ममता बनर्जी की पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी का तालमेल रहा। तो अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री से मिलकर मांग की कि जिस प्रकार से केवल बांग्ला बोलने वाले लोगों के साथ अलग अलग राज्यों में उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो एक प्रकार का यह मास्टर स्ट्रोक था। कैसे, आप समझिए कि एक तरफ जहां ममता बनर्जी लगातार खुद को मुस्लिम परस्त से खुद को हिंदूवादी दिखाने का प्रयास कर रही है, जिससे लगातार मंदिर बनवाने की बात कर रही है, मंदिरों का शिलान्यास कर रही है, जिस प्रकार से बाबा महाकाल के मंदिर बनाने की घोषणा जनवरी में शिलान्यास करने की बात सिलीगुड़ी में कर रही है, गंगा सागर पर पुल बनाने की बात कर रही है ममता बनर्जी। जिस प्रकार से ममता बनर्जी अब खुद को सच्चा सेकुलर बताने का प्रयास कर रही है, जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने झटके में हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाल दिया, उस परिस्थिति का लाभ उठाने का प्रयास अधीर रंजन चौधरी अगर कर रहे हो तो कोई आश्चर्य मत कीजिएगा। और आप जानते हैं बंगाल की राजनीति में, वर्तमान जो राजनीति है बंगाल में, उसमें आमने सामने की लड़ाई है।
भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच। कई दल इस आमने सामने की लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए भी कांग्रेस पार्टी के सामने यह चुनौती है कि कांग्रेस पार्टी अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़े, वरना कांग्रेस का भविष्य भी खराब कैसे होगा। अब आप देखिए क्या हुआ था बिहार विधानसभा चुनाव में। बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार के मुसलमान तेजस्वी यादव को नहीं पसंद करते थे। कांग्रेस उस भावना को समझ नहीं सकी। यदि कांग्रेस बिहार में आरजेडी से अलग होकर लड़ती तो मुसलमानों के समक्ष एक विकल्प होती, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, आरजेडी का मोह छोड़ नहीं सकी। भले ही आरजेडी ने कितना भी अपमानित किया कांग्रेस पार्टी को, कितना भी राहुल गांधी तक को अपमानित किया तेजस्वी यादव ने, फिर भी वोट बट जाएगा, सेकुलर वोट बटेगा। इस कारण से कांग्रेस पार्टी आरजेडी से अलग होने का साहस नहीं दिखा सकी। परिणाम क्या हुआ वहां? परिणाम यह हुआ कि बिहार में मुसलमानों ने जहां जहां विकल्प मिला वहां एआईएमआईएम को वोट दिया। अब बताइए, बंगाल में अगर मुसलमानों की नाराजगी ममता बनर्जी से होती है तो वो मुसलमान मतदाता जाएंगे कहां? क्या वो हुमायूं कबीर के साथ नहीं जाएंगे? क्या वो आईएसएफ के नौशाद सिद्दीकी के साथ नहीं जाएंगे? क्या वो एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी के साथ नहीं जाएंगे? यह बड़ा सवाल है। अगर कांग्रेस विकल्प नहीं देगी, कांग्रेस उन नाराज मतदाताओं को प्लेटफॉर्म नहीं देगी, तो वैसे ही जैसे कांग्रेस के हिंदू मतदाताओं ने कांग्रेस के बदले बीजेपी के शरण में चले गए, सही है या गलत है? आज भारतीय जनता पार्टी के पास जो भी मतदाता हैं, जो 38 से लेकर 40% तक मतदाता विधानसभा से लोकसभा चुनाव के दौरान 3 चुनाव में दिखा है, 2019 का लोकसभा चुनाव, 2021 का विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव। ये 3 चुनाव के अंदर आंकड़े देखेंगे तो 35 से लेकर 42% तक वोट बीजेपी को मिला। और इस वोट में कांग्रेस के मतदाता भी है जो कांग्रेस को छोड़कर गए, सीपीएम के मतदाता भी है। सच है या नहीं है? कांग्रेस और सीपीएम के मुस्लिम मतदाता चले गए ममता बनर्जी के साथ, और सीपीएम और कांग्रेस के हिंदू मतदाता प्रायः बीजेपी के साथ गए या नहीं? क्यों गए? इसलिए गए कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, सभी सीटों पर नहीं लड़ रही थी। शुरुआत यहीं से होती है। जब आप चुनाव लड़े या हारे या जीते यह अलग विषय है, लेकिन जब आप चुनाव लड़ना बंद कर देंगे तो कहा जाता है कि कभी भी शून्य जगह खाली नहीं रहता। कोई ना कोई तो आपका विकल्प बन के खड़ा होगा या नहीं होगा। बंगाल में वही हुआ। जब कांग्रेस पार्टी बंगाल के 42 लोकसभा सीटों में से लड़ेगी ही 5 सीट पर, विधानसभा में लड़ेगी 50 सीट पर, तो और जो सीटें हैं उन पर उनके समर्थक मतदाता क्या करेंगे? किसके साथ जाएंगे? और जिससे सटेंगे उससे सटे हुए रह जाएंगे या नहीं रहेंगे? बिहार में एक कहावत है, गाड़ी के पीछे लिखा रहता है, जो कैरियर व्हीकल होता है ना, ट्रक वगैरह जो होता है उसके पीछे लिखा होता है, लटकले तो गेले बेटा। मतलब सटे तो चुंबक की तरह सटले रह जाओगे। यह हाल कांग्रेस पार्टी के चुनाव नहीं लड़ने, कांग्रेस पार्टी के तालमेल की राजनीति करने के कारण ही कांग्रेस खत्म हुई। आज बंगाल, आज उत्तर प्रदेश, आज बिहार जैसे राज्यों में कांग्रेस खत्म हुई। क्यों खत्म हुई? गठबंधन की राजनीति के कारण। बंगाल में पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को लड्डू मिला, 0 सीट। क्यों मिला? 3% वोट मिला। क्यों? एकमात्र कारण है। तो इस कारण को अगर कांग्रेस के लोगों ने समझा है तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक प्रकार से
दोबारा रिवाइवल का एक तरह से पहला स्टेप आप कह सकते हैं, पहला स्टेप है। वैसे भी आप बताइए, सीपीएम के साथ तालमेल करके कांग्रेस ने कौन सा तीर मार लिया था पिछले चुनाव में या लोकसभा चुनाव में? कौन सा सफलता प्राप्त कर ली थी कांग्रेस ने? एक बताइए कोई भी। कई लोग दर्शक हमारे कहते हैं कि भाई अलग अलग लड़के तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो साथ रहकर क्या मिला था ये बताओ मुझे यार। ममता बनर्जी के साथ थी कांग्रेस पार्टी 2011 में, थी या नहीं थी? कांग्रेस को 40 से ज्यादा सीटें मिली थी विधानसभा चुनाव में, थी या नहीं थी? 2 साल के अंदर में कांग्रेस पार्टी के वो सभी विधायक कहां चले गए थे बताइए? कहां चले गए थे? सब के सब टीएमसी में शामिल हो गए थे। सच है या गलत है? तो फिर फायदा क्या है? क्या फायदा है बताओ? कांग्रेस ने हर राज्य में प्रायः अधिकतर राज्यों में, बंगाल अपवाद है, बंगाल में कांग्रेस पार्टी ने पहले टीएमसी से तालमेल किया कि वहां पर सीपीएम को उखाड़ के फेंकना है। बाद में जिनके ममता बनर्जी जब सरकार बना ली तो अब ममता बनर्जी को उखाड़ने के लिए सीपीएम से तालमेल कर रहे हैं। अब बताइए, अब तो फिर कांग्रेस अपने लिए कब लड़ेगी चुनाव यार? सच है या गलत है? अपने लिए तो लड़ी नहीं, कभी वाम मोर्चा को हटाने के लिए, कभी टीएमसी को हटाने के लिए, बिहार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने के लिए, अपने खुद के जीतने के लिए कभी भी नहीं लड़ी कांग्रेस पार्टी। हर बार किसी न किसी को हराने के लिए। बदले में क्या मिला? सब कोई जीतता रहा, कांग्रेस खुद हारती रही। इसलिए कि आपने केवल हराने के लिए लड़ा, खुद जीतने के लिए कभी नहीं लड़ा। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो सामने वाले की लकीर को छोटा मत करो, बल्कि उसकी लकीर से बड़ी लकीर खींचो, तभी आप जीत पाओगे। सच है या गलत है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।